हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोलम फिल्म की। यह एक मलयालम फिल्म है जिसके निर्देशक समजाद हैं। इसका हिंदी वर्जन भी है और यह एक ज़बरदस्त मर्डर मिस्ट्री फिल्म है। कहानी की शुरुआत होती है एक आईटी कंपनी से जिसका नाम होता है वीटेक, जिसके एमडी का नाम इसाक जान होता है। कंपनी में एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा होता है और सभी लोग अफरा तफरी में उस काम को ख़त्म करने में लगे हुए होते हैं। सीन में आगे दिखाया जाता है कि कंपनी के एमडी कॉफ़ी लेने के लिए कॉफ़ी मशीन के पास जाते हैं और कॉफ़ी उनके कपड़े पर गलती से गिर जाता है। वे वॉशरूम में अपने कपड़े साफ करने जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक कर्मचारी उन्हें ढूंढता हुआ आता है और सबसे पूछता है कि एमडी साहब कहाँ हैं। तो बाकी कर्मचारी बताते हैं कि वो वॉशरूम में है। वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाने पर दरवाज़ा नहीं खोला जाता है। काफ़ी शोर शराबे के बाद दरवाज़ा डुप्लीकेट चाबी से खोला जाता है और दरवाज़ा खुलने के बाद सभी वर्कर देखते हैं कि एमडी का शव वॉशरूम में पड़ा हुआ है। सभी लोग घबरा जाते हैं और पुलिस को बुलाया जाता है। जाँच शुरू होती है। शुरुआती जाँच में लगता है कि यह मौत बाथरूम में फिसलने और गिरकर सिर में चोट लगने से हुई है। सबके आसपास किसी और के मौजूद होने के कोई निशान नहीं थे, लेकिन एएसपी को संदेह होता है कि यह एक मर्डर है। जांच में पाया गया कि मृतक को सांस की बीमारी थी। पुलिस को शुरू में जॉन के बिजनेस पार्टनर गिब्सन जॉर्ज पर संदेह होता है। सभी एम्प्लॉय से पूछताछ की जाती है और गिब्सन से भी पूछताछ की जाती है। गिब्सन बताता है कि जॉन की वसीयत के अनुसार जॉन की मृत्यु के बाद वसीयत उसके भाई के नाम हो जाएगी। एम्प्लॉय से पूछताछ में एक एम्प्लॉय के पास नींद की गोलियां पाई जाती हैं। नींद की गोलियां ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाती है। इस आधार से एएसपी उसके फ़ोन से डिटेल निकालते हैं और आगे की जांच शुरू की जाती है, जिससे पता चलता है कि अधिकांश कर्मचारी एक ही डॉक्टर जिनका नाम कुरियाकोस है उनके पेशेंट हैं। एएसपी उन डॉक्टर को जानते थे। शुरुआती पूछताछ में डॉक्टर ने एएसपी को साफ मना कर दिया कि वो वीटेक कंपनी और उसके किसी भी कर्मचारी को नहीं जानता है, लेकिन एएसपी की दलीलों से डॉक्टर एएसपी को सब कुछ बताता है। डॉक्टर कहता है कि वो उस कंपनी और उसके कर्मचारियों को जानता है और वह उन सभी कर्मचारियों का इलाज कर रहा है। किसी को सर दर्द की बीमारी है तो किसी को बाल झड़ने की, तो किसी को नींद ना आने की, तो किसी को ठीक से ना दिखाई देने की, किसी को भूलने की, किसी को ठीक से ना सुनने की बीमारी है। सभी के टेस्ट करने पर डॉक्टर ने पाया कि सभी कर्मचारियों के शरीर में एक ही वायरस है जो इन सब का कारण है। फिर डॉक्टर ने उनके ऑफिस के पानी, कॉफ़ी, स्नैक्स आदि का परीक्षण किया तो पाया कि सभी कर्मचारियों को इन्हीं के माध्यम से ये वायरस दिया जा रहा था, जिसे रेड वायरस भी कहते हैं। और फिर जॉन के पीसी से एक गुप्त फाइल मिलती है जिससे पता चलता है कि जॉन एक वी फार्मा कंपनी भी चलाता है। वी फार्मा कंपनी एक एंटीडोट पर काम कर रही थी और उसी की टेस्टिंग जॉन अपने कर्मचारियों पर कर रहा था। कर्मचारियों को जब पता चलता है कि ये हालत उनके बॉस के कारण हुई है तो सभी एम्प्लॉय उससे बदला लेने की सोचते हैं, लेकिन इसके बारे में वो डॉक्टर को कुछ भी नहीं बताते हैं। एम्प्लॉय जानते थे कि केस करने पर जॉन आसानी से पैसे के बल पर छूट जाएगा, इसलिए वे सब उसे मारने की प्लानिंग करते हैं। सभी एम्प्लॉय को पता होता है कि जॉन को सांस की बीमारी है, तो वो जॉन को वॉशरूम में कार्बन डाइऑक्साइड से मारने की प्लानिंग करते हैं और बड़ी सफाई से वे इसमें कामयाब हो जाते हैं। एएसपी इस हत्या को सुलझाने में कामयाब होता है, लेकिन उसका दिल उन एम्प्लॉय को दोषी नहीं मानता, तो वो उन सभी एम्प्लॉय को छोड़ देता है और सिर पर चोट लगने से मौत बताकर फाइल को बंद कर दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर के बताने पर कि जॉन का पार्टनर गिब्सन भी वी फार्मा कंपनी का सहायक है, तो एएसपी डॉक्टर की मदद से उनके लैब की जांच के लिए निकल पड़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गिब्सन, जो अब वीटेक कंपनी का एमडी बन चुका है, वो ऑफिस में आकर बैठता है और सभी कर्मचारी उसे घूरते हुए दिखाई देते हैं और फिर फिल्म ख़त्म हो जाती है। और फिर हमें पता लगता है कि इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप इसे देखोगे तो आप देखते ही रह जाओगे। फिल्म को ऐसे पेश किया गया है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यह एक मर्डर है या ये नेचुरल मौत। अगर आपको सस्पेंस फिल्मों का शौक है तो ये फिल्म बिल्कुल आपके लिए है। आप इसे किसी भी मूवी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन फिल्मों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।